नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में धूम है, श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और सारा देश एक अलग उफान में है। लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 500 सालों में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आज अयोध्या इस स्थिति में पहुंची है। अयोध्या का ये आंदोलन, यानी अयोध्या में राम थे, राम का मंदिर होना चाहिए, रामलला का जन्म हुआ, ये आंदोलन तकरीबन 500 साल पुराना है। कभी इसे धार्मिक संतों ने चलाया, कभी धर्म गुरुओं ने चलाया, कभी राजनीतिक दलों ने और उनके नेताओं ने, लेकिन ये आंदोलन अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से चलता रहा। कहते हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1526 से 28 के बीच में वहां पर एक मस्जिद बनवाई और जो अवशेष मिले वो ये बताते हैं कि वो मस्जिद किसी न किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। हम आपको लगातार आने वाले कई दिनों तक अयोध्या की अलग अलग कहानियां बताते रहेंगे। देखिए, जब बाबर के दौर में वहां पर मस्जिद बनाई गई, उसके बाद भी जो वहां रसोई थी उसको भी सीता रसोई कहा जाता था, यानी सीता रसोई मस्जिद हो गया और बाद में उसको राम जन्मस्थान मस्जिद कहा गया। हालांकि अगर आप देखें तो इस आंदोलन में राम अकेले नजर आते हैं। पहली बार ये आंदोलन एक ऐसा स्वरूप लेकर आया, जब आप इतिहास की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो राम कभी भी अकेले नजर नहीं आते। राम के साथ सीता होती है, राम के साथ हनुमान होते हैं, भरत होते हैं, शत्रुघ्न होते हैं। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था कि जहां राम अकेले, यानी राम लला की मूर्ति वहां थी या नहीं, राम लला का जन्म वहां हुआ या नहीं, इस आंदोलन में राम अकेले नजर आते थे। लेकिन कहानियां बदलती गई, दौर बदलता गया, बाबर का दौर खत्म हुआ और उसके बाद 1528 से 1731 तक 64 बार ऐसे संघर्ष हुए जिसमें बार बार ये बताने की जरूरत महसूस हुई कि वहां पर राम थे। 1951 से 1986 के बीच अलग दौर आया और अलग अलग तरीके से धर्मगुरुओं ने एक अलग बुनियाद गढ़ी, एक अलग माहौल बनाया कि यहाँ पर श्री राम थे और उनकी मौजूदगी का एहसास था। 1 फरवरी 1986 को देखिए, इस बीच में क्या होता है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, सत्ता बदल रही है, अलग अलग लोग केंद्र में शासित हो रहे हैं और सबको राम की बैतरनी से पार होने की उम्मीद जग रही है। एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ राम के भरोसे है और एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां श्री राम थे। अब धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है कि जो धीरे 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 हिंदू समाज को चिढ़ाने लगा। एक ऐसा दौर आया, अगर आप देखें, मैं बात 1950 के बाद से लेकर के 1985 तक की बात करता हूँ। इन 35 सालों में धीरे 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 ये धर्मनिरपेक्ष शब्द एक तरीके से हिंदू समाज को चिढ़ाने की स्थिति में पहुंच गया। धर्मनिरपेक्ष मतलब हिंदू विरोधी होने लगा और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह में सिर्फ वोट बैंक, यानी मुसलमानों के वो वोट जो कांग्रेस या उससे समर्थित पार्टियां पाना चाहती थी, उन्होंने राम पर प्रश्न खड़ा किया और वो ऐसा नासूर बना कि एक समय में जहां पर उनको राम की परिस्थिति पर ही सवाल खड़ा करना पड़ा और ये सवाल इनके लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला था। लेकिन दौर बदलता है, समाज बदलता है। एक वक्त ऐसा आया कि जब राजीव गांधी को देवराहा बाबा के पास जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप वहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू कराइए, वहीं से आपके भविष्य के रास्ते खुलेंगे। हालांकि वो समय नहीं आया, ताला जरूर खुलवाया राजीव गांधी ने, लेकिन
इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विचारधारा के साथ जोड़ते हुए, हर किसी हिंदू को साथ जोड़ते हुए हर घर तक अपनी कहानी पहुंचानी शुरू कर दी। दो घटनाएं उस दौर में बहुत बड़ी और बहुत दिलचस्प हुई। एक तरफ रामानंद सागर का सीरियल, टेलीविजन सीरियल दूरदर्शन पर रामायण प्रसारित हुआ, और दूसरी तरफ हर गांव से, पंचायत से एक एक ईंट यानी एक शिला पर श्री राम लिखकर अयोध्या पहुंचाने की शुरुआत हुई। ये दो घटनाएं लेट 90s में इस तरीके से पूरे देश में देखने को मिली कि राम वहां थे, राम का जन्म वहां हुआ था, ये धीरे धीरे साबित होने लगा। और जाहिर सी बात है, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, धर्मशास्त्रों की बात करें, या अब सुप्रीम अदालत के इस फैसले के बाद, सुप्रीम अदालत का फैसला ऐसा नहीं है कि उसने रातों रात फैसला दे दिया। सारी जांच के बाद, सारे तथ्यों पर नजर रखने के बाद ये साबित हुआ कि वहां श्री राम लला का जन्म हुआ था और वहां पर उसके अवशेष थे, और इस परिस्थिति में आकर वहां मंदिर बनना चाहिए। ये बातें अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने उसका विरोध किया था, अगर इस बात को स्वीकार कर लिया होता तो ये हालात नहीं बनते। तो आज की इस कहानी में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप लोग ये जानिए कि दो घटनाएं लेट 90s में ऐसी हुई जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को मजबूती दी। पहला रामानंद सागर का सीरियल रामायण, और दूसरा हर घर हर गांव से निकालकर शिला को अयोध्या पहुंचाना। जितनी ताकत और जितनी मेहनत और जितना आप कह सकते हैं कि जितना उन कोशिश जितनी की विश्व हिंदू परिषद की, जितना हिस्सा उनको मिलना चाहिए उससे कम रामानंद सागर को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो दौर था जब टेलीविजन सीरियल जब चल रहा था रामायण, तो लोग अपने चप्पल घरों के बाहर निकालकर तब सीरियल देखने बैठते थे। और कई बार तो ये देखा गया कि टेलीविजन पर लोग फूल माला भी चढ़ाते थे। तो ये वो दौर था जब लोगों में एक माहौल बनाया गया। तो इस दो घटनाओं की वजह से आज की स्थिति ये है कि 500 साल बाद यहाँ पर एक भव्य आयोजन हो रहा है। हम आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। अगले हिस्से में आपको ये बताएंगे कि वहाँ पर आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कैसे लोग मारे गए, क्या ऐसी घटना घटी कि मुलायम सिंह को गोलियां चलवानी पड़ी, कैसा माहौल बना कि बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया। इन सब पर भी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।